हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका सिविक्स से है, पावर शेयरिंग, है ना। तो हम यहाँ ये बात करेंगे कि किसी कंट्री में जो पावर होती है कैसे शेयर की जाती है। जैसे हमें पता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हमारे इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, और हमारी रीजनल गवर्नमेंट होती है। जो अब इनका जो काम है ना, अब रीजन के हिसाब से रीजनल गवर्नमेंट होती है जिसके अलग अलग फंक्शन होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट के अलग फंक्शन होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग फंक्शन होते हैं। तो इनके जो पावर है, पूरी कंट्री की जो पावर है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं होती है, कुछ पावर इसके पास होती है ना, कुछ वो आगे शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, कुछ रीजनल गवर्नमेंट के साथ, है ना। तो हम ऐसे ही दो कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम क्लास 10th में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। तो वहां पे क्या हुआ था, कैसे काम किया था, उन सब के बारे में हमें बात करनी है। तो शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहले तो हम जानेंगे कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। बेल्जियम और श्रीलंका में कैसी डाइवर्सिटी थी, है ना, कैसे वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं या मेजोरिटीज हैं उनमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुए, उनके बाद में फिर उनकी गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए डिसीजन लिया, है ना, जिससे कि वहां पे श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गया था, है ना, जिससे उसकी जो हालत ज्यादा खराब हो गई थी। अगर बेल्जियम में बात करें, वहां की गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे डिसीजंस लिए थे जिसकी वजह से वहां पे सारी चीजें पीसफुली कंप्लीट हो गई है ना। ऐसे ही हुआ क्या था, तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में जानेंगे, और श्रीलंका में जो मेडिटेरेनियन लिया था और बेल्जियम में जो एकोमोडेशन हुआ था उसके बारे में जानेंगे। फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे पावर शेयर होती है, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम बेल्जियम और श्रीलंका से। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। तो बेल्जियम एक क्या है, बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्री मतलब क्या है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, मतलब ये यूरोप कॉन्टिनेंट में कंट्री आती है, जो कि कुछ कंट्रीज से, जो कि नीदरलैंड से, फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग से अपनी बाउंड्री शेयर करती है ना। यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ नीदरलैंड आएगा, ठीक है, यहाँ पे सेमेस के में जर्मनी आ जाता है, इस वाली रीजन में ये बाउंड्री शेयर करता है लग्जमबर्ग से, और यहां ये शेयर करता है अपनी बाउंड्री फ्रांस से। तो यहां देखा हमने कि जो अपना बेल्जियम है, जो एक यूरोपियन कंट्री है, वो 4 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे नॉर्थ सी आ जाता है ना, तो नॉर्थ सी होगा, और इधर बाकी कंट्रीज में क्या है, बाकी नीदरलैंड से, जर्मनी से, लग्जमबर्ग और फ्रांस से ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो अगर बेल्जियम की बात करें और इसके बारे में देखते हैं, बेल्जियम देखें तो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन अ यूरोप, इट इज स्मॉलर देन एरिया द स्टेट हरियाणा। मीन्स देखा जाए कि इसका जो एरिया है, हमारे जो हरियाणा स्टेट है, करीब उसके बराबर है, एंड इट्स पॉपुलेशन इज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी जो पॉपुलेशन है हमारे हरियाणा स्टेट से भी आधी है। मीन्स एक बहुत छोटा देश है ये बेल्जियम, और ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है नीदरलैंड से, फ्रांस से, जर्मनी और लग्जमबर्ग से, है ना। तो अब इसमें हुआ क्या था, क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में देखते हैं। तो एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम बात करते हैं। बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें, एथनिक का मतलब होता है कि बेल्जियम में जो वहां के रहने वाले लोग जो हैं, है ना, कुछ लोग जैसे जिनका जो कल्चर फॉलो करते हैं, एक जैसे दिखने में होते हैं या एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, उसके हिसाब से क्या किया है, बेल्जियम में कुछ पार्ट्स में ये देश डिवाइड हो रहा है। इसमें बात करेंगे तो पहले क्या है, 59% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। तो यहाँ देखो कुछ रीजन है, ये आपका जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है,
ये वाला हिस्सा, ये आपका फ्लेमिश रीजन आ जाएगा, है ना। फ्लेमिश रीजन करीब क्या है, जिसमें कंट्री की करीब 59% पॉपुलेशन रहती है ना। फ्लेमिश रीजन में 59 पॉपुलेशन रहेगी, जो कि क्या बोलते हैं आपके, डच बोलते हैं, है ना। और ये वाला जो हिस्सा है जो येलो कलर से दिखाया हुआ है यहां तक, है ना, ये सारा इतना, ये जो पार्ट है ये वलोनिया रीजन है, जहां पे लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जो कि आपका हो जाता है 49%, सॉरी 40%। तो 40% लोग वलोनिया रीजन में रहते हैं जो कि फ्रेंच बोलते हैं, और बाकी बचे 1% वो कहाँ रहता है, इस जर्मन स्पीकिंग पार्ट में, जो कि नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट है, नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट में रहते हैं। तो ये जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, हमें पता भी है इसी साइड में पीछे क्या जर्मनी है, तो जर्मनी से कॉन्टेक्ट होने से ये यहाँ के लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्या देखा हमने यहाँ पे, इस पूरी कंट्री की बात करें तो कंट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका फ्लेमिश रीजन, सेकंड वलोनिया रीजन, और थर्ड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। तो फ्लेमिश रीजन जिसमें करीब पूरी कंट्री की 59% पॉपुलेशन रहती है, जहां पे लोग क्या बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। 40% जो कि वलोनिया रीजन में रहती है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और बाकी बची 1% जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में रहती है, जो कि क्या बोलती है, जर्मन लैंग्वेज बोलती है। अब इसकी कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, जो यहाँ ठीक बीच में दिख रही है, इस कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में क्या है, कैपिटल का कुछ अलग है। कैपिटल में देखेंगे तो करीब 80% पीपल जो होते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो यहां देखा हमने, और 20% लोग जो है डच बोलते हैं। तो उल्टा दिख रहा है कंट्री और कैपिटल के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंट्री में जो मेजोरिटी है वो डच की है, लेकिन अगर कैपिटल में बात करें तो फ्रेंच की मेजोरिटी है ना। और अगर बात करें डच की बात करें तो डच यहाँ पे माइनॉरिटी में आ जाते हैं कैपिटल के अंदर, और कंट्री के अंदर ये मेजोरिटी में आते हैं। देखा था यहाँ पे 59% डच बोलने वाले लोग थे, और 40% आपके फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले थे, है ना। तो कंट्री में तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो माइनॉरिटी में है, और कैपिटल में बात करें तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मेजोरिटी में है। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये तो सब ठीक है। अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से दोनों कम्युनिटीज में किस बात पे लड़ाई झगड़े थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है, द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी देखा जाए पूरी कंट्री में देखा जाए, अगर कैपिटल को लगा के भी देखें तो फ्रेंच जो है वो माइनॉरिटी में रहेगी। तो लेकिन जो माइनॉरिटी थी, जो अपनी फ्रेंच कम्युनिटी थी, वो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देखा जाए वो ज्यादा पावरफुल थी। तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, है ना, ज्यादा रिच थी और पावरफुल थी। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, है ना। इससे क्या हुआ, रिजेंटेड मींस इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका रीजन क्या था, उनको जो इसके बेनिफिट हुआ करते थे, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया या जो हमारा एजुकेशन हो गया, तो इसके बारे में जो बेनिफिट हुआ करते थे, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन से हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो या एजुकेशन के बारे में हो, उससे इनके जो बेनिफिट मिलते थे डच स्पीकिंग लोगों को, वो कुछ टाइम बाद मिला करते थे, और फ्रेंच को वो थोड़ा जल्दी मिल जाया करते थे। द टेंशन बिटवीन डच स्पीकिंग कम्युनिटी एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज वाइगरस ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। 1950s और 1960s में देखा जाए तो ये जो इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, वो थोड़ा और बढ़ जाती है। एंड इट इज मोर एक्यूट इन द कैपिटल ब्रुसेल्स। ये जो लड़ाई झगड़े थे, दंगे जो थे, वो ब्रुसेल्स में ज्यादा खतरनाक हो गए थे। इसका रीजन क्या था कि जो डच स्पीकिंग पीपल जो थे कंस्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। रीजन क्या था कि जो डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी वो कैपिटल में तो माइनॉरिटी में थे, लेकिन कंट्री में देखा जाए तो वो मेजोरिटी में थे, है ना। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में देखते हैं। तो श्रीलंका क्या है, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में हम देख सकते हैं इंडियन मैप में। तो द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका इज अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा, है ना। तो अब इसकी बात करें, ये भी एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, जिसकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो करीब हरियाणा के बराबर ही है। इस एक छोटा सा ही देश है ये भी,
लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे जो एथनिक कंपोजिशन है, मीन्स यहाँ पे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो मेजर ग्रुप था वो सेहाला स्पीकर्स का था। मीन्स सेहाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा थे, जो कि क्या थे 74%। मीन्स करीब देखा जाए 3/4 पार्ट कंट्री का, है ना, 75% या 74% पार्ट जो था वो सेहाला लैंग्वेज बोलने वाले थे। बाकी जो तमिल स्पीकर्स थे वो 18% थे, है ना। तमिल स्पीकर्स 18%। तमिल स्पीकर्स दो टाइप के थे, कौन कौन से थे? एक तो श्रीलंकन तमिल्स थे जो कि करीब 13% थे, और कुछ क्या थे हमारे इंडियन तमिल्स जो कि क्या थे, करीब 5%, है ना। श्रीलंकन तमिल्स वही जो श्रीलंका में पहले से जिनके जो पूर्वज है ना, वो सब पहले से ही श्रीलंका में रह रहे थे। और इंडियन तमिल्स वो है जो कि कॉलोनियल पीरियड में, है ना, कॉलोनियल पीरियड मीन्स जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे उस टाइम पे ये इंडिया में आए थे, है ना। ब्रिटिशर्स इनको यहाँ लेके आ गए थे टी प्लांटेशन वगैरह के लिए। तो उनकी जो जनरेशन है आगे, वो जो लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम इंडियन तमिल्स, है ना। अब देखा जाए तो इंडियन तमिल्स में और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं, दोनों की जो एसेंट है ना, जो थोड़ा बोलने का तरीका है तमिल बोलने का, थोड़ा अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द सेहाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट, है ना। अगर रिलीजन की बात करें तो जो सेहाला स्पीकर है सारे वो बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के अपनाते थे, और जो तमिल्स थे वो हिंदू और मुस्लिम थे। और बाकी बचे 7% लोग जो क्रिश्चियन थे, हु आर बोथ तमिल एंड सेहाला। तो जो क्रिश्चियन लोग थे वो दोनों ही लैंग्वेज बोला करते थे, और तमिल्स भी और सेहाला भी, है ना। यहाँ देख सकते हैं जो हमारी तमिल स्पीकर है वो कहाँ पे आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आ रहे हैं। सारे नॉर्थ पार्ट का देखा जाए या सारा ईस्ट पार्ट देखा जाए इस कंट्री का, वो सारे फैला हुआ है। और देख सकते हैं सेहालीज जो पूरा येलो कलर से दिखाया हुआ है यहाँ पे, मेजर पार्ट में फैले हुए हैं श्रीलंका में। ये आपका श्रीलंकन तमिल हो गया जो नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में है। इंडियन तमिल थोड़ा डार्क कलर में देखा हुआ है यहाँ पे, ये दिख रहा है ना। और लास्ट है आपके मुस्लिम्स जो कि तमिल ही बोलते हैं, जो छोटे छोटे से पार्ट्स में पूरे कंट्री में फैले हुए हैं। ठीक है, तो हमने आज केवल बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों में या दोनों की गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स अपनाए थे इन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, जिससे जो श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो गया था और वहां पे पीसफुली सारा मैटर खत्म हो गया था। तो इन दोनों के डिसीजन जो थे इनकी गवर्नमेंट के, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।